हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बाइगेमी बाय गवर्नमेंट सर्वेंट और पार्लियामेंट्री फोर्स के द्वारा अगर बाइगेमी किया जाता है तो क्या ये ऑफेंस इतना सीरियस और इतना हीनियस नेचर का है जिससे सर्विस जा सकती है, डिसमिसल हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है। इसके लिए मैं पूरी लॉ का प्रोविजन आपको बताता हूँ, क्योंकि ये दोस्तों बाइगेमी के कारण बहुत सारे एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पार्लियामेंट्री फोर्स की जॉब चली भी गई है और कुछ कंडीशन में उनको जॉब मतलब नहीं भी गई है और उनकी कम से कम बहाली भी दोबारा डिसमिसल जो हुई थी वो रुक भी गई है। तो दोस्तों, आप पहले कंडीशन को समझे। पहला तो आप ये बता देते हैं कि बाइगेमी एक ऑफेंस माना गया है और ये आपको पहले तो हम भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की जो नया कानून बना है उसका सेक्शन 82 में बताया गया है कि बाइगेमी जो ऑफेंस मतलब क्या, बाइगेमी होता क्या है कि आप एक वाइफ का एक मैरिज लाइफ आपका एग्जिस्ट करते हुए और उसके लाइफ टाइम में एक वाइफ को रहते हुए अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो उस कंडीशन में बाइगेमी बोला जाता है। लेकिन इसमें यह कंडीशन होना चाहिए कि वो पहली मैरिज जो होती है वो भी आपका लॉफुल मैरिज होना चाहिए, पूरा वैलिड मैरिज होना चाहिए, और आप दूसरी मैरिज भी करते हो तो वो भी वैलिड और लॉफुल मैरिज होना चाहिए। अगर मैरिज ही अपने आप में नल एंड वॉइड है तो आपको इसका बेनिफिट पहला मिल सकता है। दूसरी बात कि बाइगेमी का जो ऑफेंस होता है दोस्तों, इसमें जितने भी पार्लियामेंट्री फोर्स के एक्ट बने हुए हैं या रूल बने हुए हैं या सेंट्रल कंडक्ट रूल जो बनी हुई है उसके हिसाब से मैं जो पूरे कानून के बारे में मैं कोरिलेट करके बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया बीएनएस का 82 सेक्शन में इसको बाइगेमी को एक्सप्लेन किया गया है भारतीय न्याय संहिता में। और उसके बाद अगर आप सीआईएसएफ की बात करते हो तो सीआईएसएफ का सेक्शन 18 मतलब सॉरी रूल 18 में ये बोला गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन वहां पे क्लियरली ये मेंशन नहीं किया गया है कि बाइगेमी वो बात किया गया है बिफोर मैरिज, मतलब बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ द जॉब, मतलब जॉब ज्वाइन करने से पहले आप इस तरह से अगर डबल शादी कर लिया, एक वाइफ को रहते हुए दूसरी शादी हो गई है आपकी, तो वो बाइगेमी के कैटेगरी में आएगा और डिस्क्वालिफिकेशन का एक ग्राउंड बनेगा, क्योंकि सेक्शन 18 क्लियरली बिफोर मैरिज, बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ द सर्विस का बारे में बात किया है दोस्तों। अब दूसरी बात मैं बता देता हूं, यही सेम सेक्शन बताया है लेकिन उसमें थोड़ा इलैबोरेट करके बताया है कि अगर एक वाइफ को रहते हुए आप सर्विस में भी हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज कर लेते हैं तो वहां पे ऑफेंस माना जाता है। ये आपका बीएसएफ का रूल 7, आप भी जैसे मैंने बताया सीआईएसएफ का रूल 18 उसी तरह बीएसएफ का रूल 7 ये बताया है कि यहाँ पे बताया गया है कि ऑफेंस है। उसी तरह सीआरपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का जो रूल बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, उसका रूल 15 में भी बताया गया है कि भाई बाइगेमी एक ऑफेंस है लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड हो सकता है। उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर इस तरह से बाइगेमी होता है तो उसको रूल 21 सेंट्रल कंडक्ट रूल का रूल 21 के हिसाब से उसको भी ऑफेंस माना गया है दोस्तों। ये पूरा मैंने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज वेल एज पार्लियामेंट्री फोर्स एज वेल एज जनरल पब्लिक का जो रूल होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं ये बताना चाहता हूँ बाइगेमी बहुत सारे हाईकोर्ट का डिसीजन ये था कि जैसे कुछ दिन पहले मैं अपने ही केस की बात करता हूँ। मेरा एक केस जो अगस्त मंथ में ये दिल्ली हाई कोर्ट में था जो कि मुझे रिलीफ नहीं मिला, अब मैं सुप्रीम कोर्ट में उसको फाइल किया हूँ। उसमें ग्राउंड ये था कि अश्विनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था जिसमें बताया गया, मैंने ग्राउंड ये लिया था उसमें और बहुत वैलिड और रीजनेबल ग्राउंड था, क्योंकि दोस्तों कोर्ट ने सिर्फ ये देखा कि नहीं आपका मतलब शादी से पहले आपका प्रोहिबिटेड जो सीआईएसएफ रूल बताया गया है 18 ये बिफोर है, तो आगे भी आपका जब क्लियरिटी नहीं है आगे भी आप करते हो आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ द सर्विस तो उसको ऑफेंस माना गया है। लेकिन मेरा आर्गुमेंट का पॉइंट ये था कि पहली बात तो मैरिज जो डिजॉल्व हुई थी दोनों के बीच में, वाइफ हस्बैंड के बीच में, वो एक कस्टम के थ्रू हुई थी सोसाइटी के रूप में। सोसाइटी कुछ पीपल ने उनका एमओयू बनवा के मैरिज डिसोल्यूशन डीड का एग्रीमेंट बनाया था, उनके बाद उन्होंने साइन किया था और लड़की अपने वो साइन करने के बाद मैरिज डिजॉल्व करने के बाद अपने घर चली गई और उसके बाद ना तो उसका फ्यूचर में ना उसका कोई एफआईआर लॉन्च करवाया, ना कोई कंप्लेन किया, ना उन्होंने कोई गिरवांश रखा, तो हुई द विक्टिम मेरी। तो आप डिपार्टमेंट को ये पता चला और डिपार्टमेंट ने मुझे सर्विस से रिमूव कर दिया। अब ये मैं बताना चाहता हूं, जबकि बहुत सारे हाई कोर्ट ने, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने ये बताया है कि ठीक है अगर मान लो इस तरह से है तो अगर बाइगेमी है तो आप ये मत सोचो कि ओवरऑल पैरामीटर को देखो,
ओवरऑल पैरामीटर मतलब पूरे सर्विस रिकॉर्ड को देखो कि ये बंदा का सर्विस रिकॉर्ड कैसा है। पहली बात उसका पूरा अगर एपीआर अच्छा है, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट है, तो उस कंडीशन में आप उसको देखो कि सिर्फ ये मत देखो कि उन्होंने वायलेशन किया है, कंडक्ट रूल का वायलेशन है। लेकिन मेरा ये कहना है कि दोस्तों कि इसमें इतना हार्श पनिशमेंट, इतना, क्योंकि ऑफेंस के हिसाब से प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट होनी चाहिए। जैसा पनिशमेंट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द ऑफेंस। जिस तरह से ऑफेंस है उस तरह से उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन इसमें ओवरऑल पैरामीटर सर्विस रिकॉर्ड को देखना चाहिए, जैसे कि उसका एपीआर अच्छा है, पूरे सर्विस रिकॉर्ड अच्छा है, उसकी पनिशमेंट पहले कुछ भी नहीं है और हाई भी तो माइनर पनिशमेंट है। इस तरह का पूरा देखो सर्विस रिकॉर्ड को। उसके बाद इतना सारे हाई कोर्ट ने बताया कि भैया ये इतना बड़ा हार्श पनिशमेंट नहीं हो सकता है जिससे उसको रिमूव फ्रॉम द सर्विस किया जाए। दोस्तों क्या है कि अगर उसको मान लो ठीक है थोड़ा एक दो ग्रेड नीचा कर दो, इंसेंटिव डाउन कर दो, उसका इंक्रीमेंट डाउन कर दो, चलेगा। लेकिन रिमूवल फ्रॉम द सर्विस के लिए ओवरऑल सिचुएशन को देखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये ऑफेंस में आप जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे जजमेंट में बताया है कि देखो ऐसा ऑफेंस जो कि पब्लिक नेचर का ना हो। पब्लिक नेचर का मतलब क्या कि पब्लिक एज ए होल को इफेक्ट नहीं करता हो, जो सोसाइटी को इफेक्ट नहीं करता हो, तो वो उस तरह का ऑफेंस नहीं है। क्योंकि ये मैटर दोनों के बीच में मैरिज का जो है सेटलमेंट हो गया था, आपस में डिजॉल्व हो गया था, और मान लो लड़की ही, कोर्ट का ये कहना था कि भैया कोर्ट के थ्रू नहीं हुआ। अबे कोर्ट के थ्रू नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट में समाज, सोसाइटी अभी भी इंडिया में इतने डेवलप हम लोग नहीं हो गए हैं, वी आर डेवलपिंग कंट्री, इतने डेवलप नहीं हुए। अभी भी आप रूरल एरिया में चले जाओ तो कस्टमरी लॉ और पर्सनल लॉ को लोग मानते हैं, क्योंकि उसका पर्सनल सोसाइटी के बीच में समझौता कर लिया, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन लड़कियां भी कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि अगर मान लो कि अगर उसको आगे कोर्ट में जाना नहीं चाहती है, क्योंकि समाज, सोसाइटी का सब तरह से फाउंडेशन होता है, तो उस कंडीशन में कोर्ट में नहीं जाना चाहती है। जो कि अगर कोर्ट के हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से अगर चलेंगे तो म्यूचुअल डिवोर्स से अगर कोर्ट के थ्रू मैरिज डिजॉल्व कर रहे हैं तो उसको लीगल मैरिज पूरा डिजॉल्व माना जाता है, पूरी कानूनी रूप से ये मैरिज को डिजॉल्व कर लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंडीशन अलग है। यहाँ कंडीशन ये है कि अगर मान लो लड़की फॉरवर्ड आगे नहीं आ रही है, कोर्ट को थ्रू नहीं कर रही है, ड्यू टू सामाजिक बॉन्डेशन और सर्टेन उसका लिमिटेशन है, इस कारण से अगर नहीं आ रही है तो भाई क्या कर सकते हैं सिचुएशन में। उसी एमओयू समाज का, सोसाइटी का जो बनाया है, क्योंकि कस्टम इज आल्सो सोर्स ऑफ लॉ, क्योंकि बहुत सारे लॉ का ओरिजिन जो हुई है वो कस्टम लॉ से हुई है, कस्टमरी लॉ से हुई है। कस्टमरी लॉ इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ द लॉ। तो मेरा कहना है दोस्तों कि कोर्ट को इतना बड़ा हार्श पनिशमेंट नहीं देना चाहिए था, और ओवरऑल सिनेरियो को, सिचुएशन को देखते हुए इतना बड़ा हार्श पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए था कि आपको रिमूवल फ्रॉम द सर्विस अगर डिपार्टमेंट किया तो उस चीज को कोर्ट मेंटेन रखा। इसीलिए इस तरह का बहुत सारे जजमेंट के बेसिस पे हम सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिए हैं, क्योंकि ये केस दोस्तों पूरा मीडिया में, जो अश्विनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, क्योंकि मैं ही एडवोकेट था पेटिशनर की तरफ से, और ये पूरे न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, बहुत जगह ये पब्लिश हुआ था, और ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा था। और सुप्रीम कोर्ट में बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह का पूरी क्लियरिटी के साथ इस टॉपिक पे कोई जजमेंट नहीं दिया है भैया इतना बड़ा हार्श पनिशमेंट। लेकिन अच्छी बात है जब बहुत सारे हाई कोर्ट का और एएफटी का, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल का भी जब इस तरह का ऑब्जर्वेशन है कि नहीं इतना बड़ा पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी ओवरऑल एस्पेक्ट को सुनेगी, और जो डिफरेंट हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसको ध्यान में रखते हुए डिफरेंटली उसको रिलीफ मिलेगा। और बाइगेमी का ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको मैं कोरिलेट करके सब सेक्शन को मैंने बता दिया। जैसे आपको मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। सीआईएसएफ का सेक्शन, सीआईएसएफ का रूल 18 देख लेंगे, बीएसएफ का रूल 7 देख लेंगे, सीआरपीएफ का रूल 15 देख लेंगे, सेंट्रल कंडक्ट रूल 21 देख लेंगे, और बीएसए का रूल 82 देख लेंगे। ये बाइगेमी का पूरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पूरा क्लियरिटी मिल गई होगी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।